मेरी प्यारी छात्राओं, इस अकल्पनीय अनसोचे लॉकडाउन पीरियड तालाबंदी के समय में आप सभी देख रही हैं कि कैसे मानव बुद्धि एवं सभ्यता का पैर अचानक जंजीरों में आबद्ध हो गया है। अब तक आप सभी ने अनेक प्रेरक संदेशों को सुना है, समझा है, उम्मीद है आत्मसात भी किया होगा। मैं कुछ कहना चाहूँगी कि मानव बुद्धि ने शब्दकोश में जो नए शब्द भरे हैं, उन शब्दों का शिल्पी और भोक्ता, भोक्ता से कहने का अर्थ है भोग करने वाला, स्वयं मानव है। आज जो कुछ भी हो रहा है उसके उत्तरदायी हम स्वयं हैं। मनुष्य की अति महत्वाकांक्षा, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, दुनिया मेरी मुट्ठी में है, कि सोच ने, संकल्पना ने कोरोना वायरस को वायरोलॉजिकल लैब वुहान से निकालकर मानव सभ्यता को तालाबंद कर दिया है। लेकिन इस विपरीत समय चक्र में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि हमारी चैतन्य आत्मा सुखानुभूति कर रही है। यह सुखानुभूति है प्रकृति की मुस्कान। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे पैर तालों के अंदर बंधे हैं, हमारी रफ्तार थम गई है, लेकिन नदियों की निर्मल उज्ज्वल कलकल करती जलधारा वर्षों वर्ष बाद उफान मार रही है। हिमालय की धवल शिखरें सैकड़ों किलोमीटर दूर से नेत्रों को अप्रतिम सुकून दे रही हैं। व्याधि के भय से भयमुक्त मृग दौड़ लगा रहा है। वनों का राजा भयमुक्त हो राजमार्गों का राजा बना बैठा है। मोर नाच रहे हैं, कोयल की कूक वातावरण को मुग्धकारी बना रहा है। पक्षियों का उन्मुक्त कलरव मधुर संगीत का आभास करा रहा है। झील, तालाब, ताल तलैये अप्रवासी पक्षियों का मनोरम आश्रय स्थल बने हुए हैं। अब जरा सोचिए, तब हम फिर क्यों इतना उदास हो गए हैं? समय चक्र है, हमने उन्हें वर्षों वर्ष बांध रखा। आज हमारी असीम महत्वाकांक्षा को समय चक्र ने बांधा है। वक्त है हमें कुछ सोचने का, सर्जक के रहस्य को समझने का, चैतन्य की आवाज़ को सुनने का और बंद ताले के अंदर से प्रकृति के रोमांचित स्वरूप को निरखने का। यदि हम इन दशाओं को पहचान गए तो आने वाला कल बीते कल से अवश्य ही अधिक सुंदर होगा, सुकूनदायक होगा। किंतु हम कहाँ समझने वाले? देखिए, मैखाना गुलजार हो गया है। उसके नशा में कतारों में धकमपेल करता मानव का एक असंयत मानवीय रूप कोरोना वायरस को बिना किसी लगाम के घुड़दौड़ करने के लिए विस्तृत भूमि तैयार कर रहा है। इन असंयत नशेड़ियों की भीड़ से अद्भुत तर्क भी दिए जा रहे हैं। आप सब भी सुन रही होंगी, यथा अल्कोहल से कोरोना भागेगा, हम राष्ट्र की आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं, आदि आदि। एक और कुत्सित चेहरा सामने आ रहा है। हमारी किशोर पीढ़ी कहाँ जा रही है? नैतिक मूल्य कहाँ चले गए हैं? अनैतिक, घृणित, कुत्सित मानसिक विकृति भावी युवा पीढ़ी को निर्लज्ज अपराधी बनाने को उतारू है। आप सब ने सुना होगा, दो शब्द और शब्दकोश में जुड़े हैं, बॉयज़ लॉकर रूम, गर्ल्स लॉकर रूम। इस पर मैं ज़्यादा और आगे नहीं बढ़ूँगी। इस लॉकडाउन के दरमियान आप सबके अध्ययन अध्यापन के लिए जनसंचार के विभिन्न डिजिटल माध्यमों से पाठ्यक्रमों को पूरा करने का प्रयास हर संभव किया जाने लगा, किंतु उसमें भी एक विशेष विधि में मूल्यहीनता का, चारित्रिक पतन का एक दृष्टांत सामने आया और यूजीसी को उक्त विधि को प्रतिबंधित करना पड़ा। अब आप संभवतः प्रश्न उठाइएगा, मैं ये सब क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ कि यह लॉकडाउन का समय हम सभी मानवों को, मानव सभ्यता को
स्वयं के लिए सोचने, परखने, चिंतन करने के लिए मिला है। हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि चैतन्य की आवाज़ को समझें, परखें, मानव मूल्यों को, रीति नीति को, अपनी संस्कृति को जानें, समझें, संयमित जीवन शैली अपनाएं, घर परिवार समाज के बीच अवस्थित अनैतिक आचरणों को, सोच को नष्ट करें, आपराधिक चरित्रों को नष्ट करें। सकारात्मक सोच के साथ संयमित जीवन शैली से हम कोरोना वायरस को परास्त कर सकते हैं। प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लेते हुए लॉकडाउन के उपरांत स्वस्थ, प्रसन्न तन और मन के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सर्जन की दिशा में अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। हम नीड़ के निर्माण में लगें, विनाश में नहीं। निश्चित ही कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे, भारत जीतेगा और मानवता जीतेगी। जय हिंद, नमस्कार।